हमको गल्ला नहीं मिलता था गाँव में, आंगनबाड़ी में। और अपने मीटिंग लगवाई थी, सब महिलाओं 20 महिलाओं को इकट्ठा किया था। तो अंगूठा दस्तखत भरे रहे, अंगूठा दस्तखत करा हुआ है, अधिकारी आ रहे हैं, जांच पड़ताल हुई रहे। गए वहाँ अधिकारी के वहाँ पर एप्लीकेशन दिया, फिर वहाँ से ने आए, हमारे गांव में जांच हुआ, फिर वो पौसाहार लेकर आई, फिर मतलब बटा हम सब लोग पाए, दरिया पाए, रिफाइंड पाए और चना की दाल थी, यही सब पाए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का रेउसा ब्लॉक और यहाँ बसा है गोमई गांव। रामीपुर गोड़वा ग्राम पंचायत का हिस्सा है। एक ऐसा गांव जो देश की हर गली मोहल्ले की तरह एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है। हमारे देश में बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना जैसी पहल एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने का वादा करती है। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण देना, ताकि स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म दे और हमारा कल सुरक्षित हो। लेकिन गोमई गांव में यह योजना केवल कागजों पर सिमट कर रह गई थी। यहाँ की गर्भवती माताएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं और कुपोषित बच्चों को उनके हक का पोषण नहीं मिल रहा था। उनके चेहरे पर वो मायूसी थी जो भूख और अनदेखी की दास्तान कहती है। ये सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये एक मौन पीड़ा थी। गोमई के लोगों ने इस चुप्पी को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आवाज उठाई। एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की गई। वीडियो रिपोर्ट को समुदाय को दिखाया गया, जिसने इस गंभीर समस्या को सामने लाया। समुदाय के सहयोग से एक आवेदन लिखा गया, जिस पर गांव के हर व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी सहमति और उम्मीद व्यक्त की। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये उनके संघर्ष का प्रतीक थे। गल्ला ना देता आंगनबाड़ी वाले, गल्ला उठा लेते हैं, गल्ला सब बुझे कर लेते हैं, गल्ला नहीं बांटते। आंगनबाड़ी में फूलमती गल्ला बांटने पहले होती रहे, अब नहीं होती हैं। 8 महीने से गल्ला नहीं बांटा गई हैं। तेल मिलत है, दाल मिलत है, दरिया मिलत है। बांटे 1 महीना के आई रहे, तो हम सब गल्ला जब ले गए तो हमका सबका भगा दी। हम कहीं 1 महीना गल्ला लियो तो लियो, ना लियो तो जाओ, गल्ला न दे और नहीं है। मतलब 8 महीना गल्ला खाई गई, 9 महीने से नहीं मिला रहा, तो कहीं यही 1 महीना के देती रहे। तो हम सब कहना 8 महीना के मतलब तो देवे करो, तो कहीं नहीं है गल्ला, कहीं और गल्ला नहीं है। जो 1 महीना लियो तो लियो, न लियो तो जाओ। जीवन पे हम सब कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे सबके बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। और ये सब मिलता था तो हमारे सबके बच्चे खाते थे, उसके तंदुरुस्ती बनती थी। हम खाते थे, हमारे बच्चे खाते थे, बनाते थे। ये हमारे बच्चों को मिलती है, धात्री को और गर्भवती को। मतलब हमारे सबके बच्चे खाएंगे तो तंदुरुस्ती बनेगी। प्रयास हम बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो फायदा यही होगा, हम गल्ला ले जाएंगे, अपने बच्चों को बनाएंगे, खिलाएंगे, हम खाएंगे, उससे बच्चे हमारे करेर हो गए और तंदुरुस्त हो गए। 20, 25, 30 जरूर होगी, 30 महिलाएं जरूर हैं जो गल्ला नहीं पाई। आगे की कार्रवाई तो उसने बोला कि गर्भवती महिला को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जब सरकार दे रही है तो क्यों नहीं हमें मिलेगा। समस्या का हमारे गांव में आंगनबाड़ी का गल्ला नहीं मिलता था, तो हमारे गांव में हम लोगों ने प्रयास किया। तो फिर हमारे गांव में अधिकारी लोग आए, तो गल्ला हमको मिला नहीं मिल रहा था। तो अधिकारी आए, अंगूठा दस्तखत करो। आपने वीडियो भी बनाया था, वीडियो बनाकर अंगूठा दस्तखत करवा के उसके बाद में 3 महीने का गल्ला हमको मिला है। उसके बाद में मतलब हमको गल्ला और आगे का जो है वो गल्ला हमको मिलना चाहिए। दरिया, तेल, दाल, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम खाए, हमारे बच्चे खाए, बच्चे हमारे खाए, उसको फ़ायदा हुआ। अब हम कहना है चाहते हैं सर, आगे का गल्ला जो है तो हमको मिलना चाहिए, हर महीने में गल्ला हमको मिले। फिर समुदाय के प्रतिनिधियों ने साहस दिखाया और इस आवेदन को लेकर सीधे परियोजना अधिकारी से मिले। ये एक सीधी और स्पष्ट मांग थी, न्याय की, पोषण की। इस सामूहिक प्रयास का असर हुआ। परियोजना अधिकारी ने मामले की गंभीरता को समझा और तत्काल जांच के आदेश दिए। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार था। 20 पात्र महिलाओं और बच्चों को पिछले 3 माह का बकाया पोषाहार वितरित किया गया। ये सिर्फ अनाज नहीं था, ये उम्मीद थी, ये विश्वास था कि उनकी आवाज सुनी गई।
समस्या यही थी कि मतलब दरिया वरिया नहीं मिल रहा था। फिर मतलब और भी महिलाएं हमारे पास थी। फिर हम सब लोग बैठकर मीटिंग किए। फिर एप्लीकेशन मतलब दिया, गए वहाँ अधिकारी के वहाँ पर एप्लीकेशन दिया। फिर वहाँ से नहीं आए, हमारे गांव में जांच हुआ। फिर वो पौसा हाल लेकर आई। फिर मतलब बटा हम सब लोग पाए, दरिया पाए, रिफाइंड पाए और चना की दाल थी, यही सब पाए। बहुत अच्छा है, मिल गया तो मतलब जब एप्लीकेशन दिए हुए जांच वाच हुआ, सब लोग मीटिंग किए। फिर वहाँ से आया पौसा हाल, फिर हमको सबको मिला। बस ऐसे नहीं मिलता, मतलब पहले बार बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। सब लोग खा लेते थे, गांव में पता नहीं चलता था। फिर जब सब लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग किया, दस्खत सब लोग किया, फिर वहाँ जब अधिकारी के यहाँ गए तो वहाँ से जब जांच वाले पर बहुत दबाव पड़ा, तब वहाँ पर आए सब लोग, मैंने जांच किए। फिर हमसे सबसे पूछा भी कि क्या समस्या है, तो फिर हम सब बताए कि यह दिक्कत है, हमें मतलब राशन नहीं मिलता है बच्चों का। तो कहीं ठीक है। फिर जब उनसे पूछा गया आंगनबाड़ी वाले से ने, फिर आए दिए, हम सब पाए, रिफाइंड पाए और दरिया पाए और चना की दाल पाए। सबको मिला, सब महिलाओं को मिला, जो पाने के अधिकार थी सबको मिला। उसमें खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा एक गठित की गई थी टीम। उसमें एडीओ साहब ने जाकर के मौके पर पूरी जांच करी है और कुछ एक लाभार्थियों के रजिस्टर नहीं था पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर, उनको रजिस्टर करा दिया गया है। कुछ लाभार्थियों को वहाँ के वितरण भी कराया गया है। वास्तविकता में वहाँ के आंगनबाड़ी रामीपुर गुड़वा 2 केंद्र की है और गुमई एक मजरा है, जिसमें वर्कर को भी निर्देश दे दिया गया है कि वितरण के वक्त दोनों स्थानों को बैलेंस करके वितरण किया जाए। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता करके मामले को विस्तारित कर दिया गया है और अभी मामला शांति लिए हुए। मोटे तौर पर जो जानकारी मेरे पास आई है वो लगभग 20 प्लस लाभार्थियों को वहाँ राशन दिया गया है और क्योंकि राशन की मात्रा डीआई निर्धारित करती है, तो अब हम FRS करवा रहे हैं। जैसे वहाँ FRS की संख्या हो जाएगी और अगली DI टेकअप होगी, जितने भी लाभार्थी हैं सभी को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाएगा। गोमई गांव की ये कहानी सिर्फ पोषण की कमी को दूर करने की कहानी नहीं है। ये समुदाय एक एकजुटता की कहानी कि जब लोग एकजुट होते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं तो व्यवस्था में बदलाव आता है। ये एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गोमई गांव ने दिखा दिया कि जागरूकता, एकजुटता और सही कार्रवाई से हर समस्या का समाधान संभव है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से आग्रह है कि यदि आपको ये बदलाव की कहानी पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।